तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि भी पिछले 8-9 महीने पहले जो है वो ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू हमने लिया था सुधांशु जी का, और बहुत सारे हमारे दर्शकों की मांग थी कि वो फार्म देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। और दोस्तों, आज हम आपको एक सफल किसान से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रखा है। और ये किसान ऐसे हैं जिसे देश भर और बाहर के भी किसान जो हैं वो इनसे सीखना चाहते हैं, और इनके पास बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं सीखने के लिए। और ये बिहार के किसान हैं, तो हम इन किसान के बारे में आपको बताएं, इनसे मिलवाएं। उससे पहले अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस किसान से मिलवाने वाले हैं, ये पिछले 31-32 साल से खेती से जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं, और इन्होंने जो है वो अपना एक अलग नाम बनाया है। ये बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर ब्लॉक के नया नगर पंचायत के नया नगर गांव के किसान हैं सुधांशु कुमार जी। तो आइए आपसे मिलवाते हैं सुधांशु कुमार जी को और जानते हैं इनसे इनकी खेती करने का तरीका, और ये किस तरीके से क्या अलग करते हैं अपनी खेती में जो इन्होंने इतना सफल ये हुए हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। जैसे कि आप बोल चुके हैं, मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मेरे गांव का नाम नया नगर है, और ये नया नगर पंचायत हसनपुर ब्लॉक रोसड़ा सब डिवीज़न समस्तीपुर में बिहार में है। और मैं अपने बारे में यही बताऊंगा कि मैं 32 साल से खेती कर रहा हूं। मैं 32 साल से किसान हूं, और मैंने अपनी पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से 12वीं तक और बीए और एमए हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद टाटा के चाय बागान में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी लगी, और लगभग 1988 से मैं अपने गांव में उस नौकरी को छोड़कर मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ। जी, तो सर मेरा अगला सवाल जो होगा वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आप किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं। हम अपने खेतों में शुरुआती दौर में तो गेहूँ, मक्का, मसूर और सरसों इसकी खेती करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। सोचते हैं लीक से हटकर काम करने में ही फ़ायदा है, तो फलों के तरफ आकर्षित हुए। और हमारे यहाँ ट्रेडिशनली लीची और आम का फल वैसे भी उगाया जाता था, तो वो तो मैं करता ही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अब केला, अमरूद, शरीफा, ड्रैगन फ्रूट और मौसमी, नींबू, कटहल, बैर, जामुन, हमको लगता है लगभग, हाँ, ये इतने सारे फलों, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल्स हैं, और स्ट्रॉबेरी भी मैंने शुरू किया है, और कुछ हैं जो लार्ज स्केल में करते हैं जैसे केला और अमरूद। ये सारे फलों की खेती करने से मेरा जो आंकड़ा है कि अगर आप 100% या 130% प्रॉफिट कमाते हैं गेहूं और मक्का से, तो फल से आप आराम से अपने लागत के 300 से 500% आप आमदनी ले सकते हैं। इसलिए मैंने अपना लक्ष्य रखा है कि अगले 2-3 साल में टोटल अनाज का खेती बंद करके फलों की खेती करना है, चूँकि किसान को और हमें फ़ायदा उसी में है। जी सर, जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं कि आपके केले का बागान है, और यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम अभी जैसे हार्वेस्टिंग वो हो चुका है, और पेड़ जो है वो काटे गए हैं। जनरली जो नॉर्मल किसान होते हैं उनको वो मतलब कटिंग वगैरह पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट ये कौन सी तकनीक है और इससे क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। जो ट्रेडिशनल तरीका जो केला करने का है उससे काम नहीं चलने वाला है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से टिश्यू कल्चर, ये जलगांव से हम लोग मंगाते हैं, जैन इरिगेशन से। और इसमें खासियत क्या है कि ये बिल्कुल प्योर मदर प्लांट से ये पौधा आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल रोग मुक्त आता है। तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ हुआ।
उसके बाद केले को उपजाने में बहुत सारे टेक्निक्स हैं कि कब सकस छोड़ा जाए, वो नया प्लांट जो निकलता है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं स्तंभ लगा हुआ है केले का, इसको छोड़ने का मेन कारण है कि एक तो बहुत ज़्यादा लेबर लगता है इसको काट के बाहर निकालने में। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हम सिर्फ पत्ते काट देते हैं तो उसके थम से, केला का जो थम है, उससे पानी और न्यूट्रिशन जो उसमें है वो धीरे धीरे वापस ज़मीन में प्लांट खींच लेता है। तो एक तरह से समझिए ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी नए प्लांट के लिए मिल रहा है, और ये धीरे धीरे सूख के खुद गिर जाएगा और ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर, आपका ये फार्म जो है वो कितने एरिया में है? जैसे उस साइड जो है वो अमरूद का बगीचा है, इस साइड केले का बगीचा है। एक चीज़ जो मैंने बहुत सारे फार्म विजिट किया है पिछले 7 सालों में ग्रीन टीवी के ही ज़रिए, लेकिन एक चीज़ जो मैं यूनिक देख रही हूँ कि ये पूरा ड्रिप लगा हुआ है केले में, जो कि जनरली नॉर्मल किसानों जो है वो कि केले में कैसे ड्रिप लगा सकते हैं, और ख़ासकर बिहार में जो कि बाढ़ प्रभावित एरिया है। तो इसके बारे में आप हमें बताएं। मेरा मानना है कि अगर आप फलों की खेती करना चाहते हैं तो बिना ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन का तो आप सोचें भी ना करने का, क्योंकि हमने अपना पहला माइक्रो इरिगेशन लगाया 2007 में, और ये हमारे बिहार सरकार के सौजन्य से लगा, क्योंकि उस समय 90% सब्सिडी था। और इस सब्सिडी का लाभ उठाते हुए हम लोगों ने 2007 में ड्रिप लगाया, और आज जो भी हमारी आमदनी है या जो भी हम तरक्की किए हैं, मैं सेफली कह सकता हूं कि इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत है। और इसके लिए हम आभारी हैं बिहार सरकार के कि क्योंकि शायद अगर 90% सब्सिडी नहीं होता तो हम ये नहीं लगा पाते। तो ये एक हमको प्लेटफॉर्म मिला आगे बढ़ने का, और मैं किसानों से यही कहूँगा कि आप इस विधि को अपनाएं, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, अपना इनपुट कॉस्ट कम करना है, और ऑफ कोर्स अगर एनवायरनमेंट के प्रति आपको चिंता है कि पानी कम खर्च हो, बर्बादी नहीं हो, तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपको पहले साल में अपने लागत का तिगुना रिटर्न दे सकता है फलों की खेती में। और सरकार अभी भी इस पर 80 से 90% सब्सिडी दे रही है। और प्लीज़ आप बागवानी बिना माइक्रो इरिगेशन का सोचे भी मत करने का। तो मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि जैसे जितने भी हम लोग आपको मिलवाते हैं सफल किसान से या प्रगतिशील किसान से, वो जो है वो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, जो आप लोगों के लिए ही है। तो आप भी उसको पढ़ सकते हैं, किसी भी राज्य में हैं आप, तो आप आजकल जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अलग अलग जगह पे जाके जो है वो आप सारी जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, और सुधांशु जी की जैसे जो है सफल किसानों की मदद लेकर आप जो है वो अपना सकते हैं और आप भी तरक्की कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है, जैसे मैंने आपको कहा कि कितने एरिया में, पहले आप बताएं कि कितने एरिया में आपको खेती करना है। में हम लोग आए, ये 35 एकड़ का फार्म है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 23 to 27,000 प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये सारे प्लांट्स को पानी और खाद वो माइक्रो इरिगेशन से ही जा रहा है। और इसका जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये कंप्लीट ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ एक कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में मशीन्स लगे हुए हैं जो कि हर एक पौधे को उसके खुराक के मुताबिक, अमरूद का अलग होता है, आम का अलग है, केला का अलग है, उसके हिसाब से उसको पोषण तत्व जाता है पाइप के थ्रू, उसके ठीक जड़ में गिरता है। और ये पूरे 35 एकड़ के फार्म को आराम से एक सिंगल व्यक्ति हर एक 4 दिन पर 4 ग्राम प्रति पेड़ खाद दे सकता है। और इसमें लेबर इतना बचता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हम हर एक पौधे को उतना ही पोषण और पानी दे रहे हैं जितने कि उसको 3 दिन में आवश्यकता है। इससे प्लांट का ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, जो सबसे मूल मंत्र है, वो मेंटेन होता है। जी सर, मैं बात करूंगी मार्केट की, क्योंकि किसानों की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो मार्केट की होती है, और आप एक सफल किसान हैं, पिछले 32 साल से आप खेती से जुड़े हुए हैं। तो मार्केट की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे आप ओवरकम करते हैं और मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाते हैं, क्या मूल मंत्र है आपका? मार्केट सही में सबसे मुश्किल काम है, हमको लगता है मार्केटिंग करना। उपजा लेना आसान है, मार्केटिंग करना कठिन है। इसमें पसीना बहाना पड़ेगा किसान को। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट आपके पास आए,
तो पहले 1-2 साल आपको मार्केट के पास जाना होगा, मंडियाँ, बाज़ार समिति, होलसेल मार्केट्स, वहाँ अपना प्रोडक्ट को दिखाना, क्वालिटी को दिखाना। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमको रहा है हमेशा, चूँकि हम कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं, इसके चलते जो भी व्यक्ति एक बार मेरा प्रोडक्ट खरीद के ले जाता है, वो स्वतः दोबारा आएगा मेरा ही प्रोडक्ट लेने। और हम उसको गारंटी देते हैं कि कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और 1-2 साल में जब उस व्यक्ति को ये मालूम हो जाता है कि यहाँ क्वालिटी ही मिलेगा, तो हमारे यहाँ रिपीट ऑर्डर्स आते हैं साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से कम 6 कंपनियाँ हैं जो लीची ले जाती है। मार्केटिंग में हम शायद बिहार का एक भी बाज़ार समिति और मंडी नहीं होगा जहां हम 2 बजे रात को खुद नहीं पहुंचे होंगे अपना प्रोडक्ट लेके। पहला 2 साल हम बार्गेन नहीं करते हैं। मेरा लक्ष्य रहता है कि आप मेरे प्रोडक्ट को जानें, आप ये जाने तो सही कि एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। जब लोग ये जान जाते हैं, उसके बाद अगला मेरा कदम होता है फिर क्वालिटी के अनुसार प्राइस लेना और न्यू मार्केट्स खोजना और हमेशा एक कदम आगे रहना जो आम लोग कर रहे हैं उससे। जैसे जब हमने केला लगाया तो अब हमारे गांव में लगभग 30 किसान हैं जो केला करने लगे। तो मैं देख रहा हूं कि एक अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रहा है मार्केटिंग का। तो जब तक केला को हम लोग कच्चा बेचते थे, और इस बार क्या किया, हम लोग राइपनिंग चेम्बर बना के केला को पीला करके बेचना शुरू किए। जो कच्चा केला हम लोग 9 से 11 रुपए में बेच के खुश रहते थे, वही केला इस सीज़न 16 से 17 रुपए में बिका। और जैसे जैसे लोग का यहाँ केला का उत्पादन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक ज़रूरत पड़ेगी किसी को उस केला को संग्रह करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, उसको पका के आगे भेजना। तो ऑलरेडी हम लोग कंपनी से बात कर रहे हैं राइपनिंग चेम्बर का कैपेसिटी बढ़ाने का, सो दैट कि ना कि हम अपना केला, लेकिन इस गांव और अगल बगल के गांव में जो भी लोग केला कर रहे हैं उन सब के केला को एक जगह जमा करके क्वालिटी वैल्यू ऐड करके उसको हम सेल कर पाएँ। जी, तो सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी अगर मार्केटिंग करना है, जनरली बैठ के शिकायत करने के लिए कोई भी कर सकता है शिकायत, लेकिन आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस पे डिपेंड करता है कि आपको उस हिसाब से सफलता मिलेगी। तो आप लोगों से भी निवेदन है, एक बार पढ़ना ज़रूरी है, एक बार देखें कि कहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कहाँ बेच सकते हैं, जो प्रोसेस्ड करके आप बाहर बेच सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अपना सकते हैं, सीख सकते हैं। आप सुधांशु जी के पास भी आके सीख सकते हैं, इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, जो उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमें तो सबसे पहला जो अपने देश का जो सर्वोत्तम किसान का अवार्ड है, जगजीवन राम किसान पुरस्कार, जो ICAR एक किसान को देती है पूरे इंडिया में, वो 2010 में हमें मिला था। अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट फार्मर अवार्ड्स, IARI का बेस्ट फार्मर अवार्ड, ग्लोबल फार्मर नेटवर्क के हम मेंबर हैं और कोकरन फेलो हैं जो US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक साउथ ईस्ट एशियन फार्मर को ये फेलोशिप देती हैं। और जितने भी लोकल अवार्ड्स हैं जो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पर हो, अब तो 19 पेज का CV हो गया है। जो किए हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स लिखे हों या कंट्रीब्यूट किए हों बुक्स में, पेपर्स में, तो और बहुत सारा इनोवेशंस है। जैसे जगजीवन राम किसान पुरस्कार हमें मिला था कि फील्ड कंडीशंस में बिना बिजली के कैसे इथिलीन से आम को पकाया जाए। तो इसी तरह जैसे एक इनोवेशन है कि कैसे एक मात्र 4 kg का लैडर जो कि 16 फीट ऊंचाई तक आप लीची के पेड़ पे बाहर से यूज़ कर सकते हैं प्लकिंग के लिए। तो इस तरह के ढेर सारे इनोवेटिव काम हम लोगों ने किए हैं। चाहे डेयरी शेड का इंसुलेशन हो रूफ़ का, जो कि करकट भी यूज़ करके हम गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म शेड को रख सकते हैं। इस तरह की ढेर सारी, और मैं आमंत्रित करता हूँ आपके चैनल के थ्रू किसानों को कि वो कभी भी हमारे फार्म पर आएँ। यहाँ कोई शुल्क नहीं चार्ज किया जाता है, आप निःशुल्क, हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। 32 साल का अनुभव है, चाहे कोई भी मशीन हो, सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे।
कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे खेत पे वेदर स्टेशन लगा हुआ है, पूरे सेंसर सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि सॉइल टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, लीफ वेटनेस, कैनोपी मैनेजमेंट, उसका एम्बिएंट टेम्परेचर, सैटेलाइट मैपिंग ऑफ प्लॉट्स। फसल करके कंपनी है जिसका हम लोग ऐप यूज़ करते हैं फॉर वेदर मॉनिटरिंग एंड सेंसर। ये फार्मानॉट करके एक कंपनी है जिसके साथ हम सैटेलाइट मैपिंग कर रहे हैं अपने खेतों का। महिंद्रा कंपनी है जिसका खेती आय हम ट्रैक्टर को संचालित करने और कंट्रोल करने के लिए जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। आप नाम लीजिए, और वो टेक्नोलॉजी चाहे फार्म ईआरपी हो, ये सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं। और मशीन्स आप नाम लीजिए, जो भी संभव मशीन हो सकता है बिहार में यूज़ करना वो हमारे पास है। तो इसीलिए एक जगह मेरा ये दावा है कि हम अपने किसानों को एक जगह पे सब तरह का मशीन, सब तरह का अनुभव हम दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले 2-2.5 साल में कोरोना होते हुए भी, कोरोना के पहले ज़्यादा, कोरोना में जब वेव कम हुआ, लगभग 3000 किसान यहाँ आ चुके हैं। और किसान यहाँ आके अनुभव प्राप्त करते हैं, और जो हम बर्बाद करके, पैसा खर्च करके जो अनुभव लिए हैं, वो अनुभव मैं आपसे मुफ्त में बांटने के लिए तैयार हूँ, जिससे आप इमीडिएट उससे लाभ ले सकें। जी, तो जैसा कि सर ने कहा, निशुल्क जो है वो आप यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, सर का अनुभव जो है वो ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फार्म विजिट कर सकते हैं। हर टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे एक फार्म पे मिलेगा। और ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हर चीज़ को अपनाया है। इसके अलावा सिर्फ खेती नहीं, सिर्फ फलों की खेती नहीं, बल्कि मुर्गी भी इन्होंने पाल रखा है। इन्होंने जो है स्ट्रॉबेरी भी लगा रखा है, पौध लगाया है। इसके अलावा जो है वो गाय भी है इनके पास, पॉन्ड भी है इनके पास। तो वैल्यू एडिशन करके भी ये मार्केट में बेच रहे हैं। सर, लीची का अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, तो आपने बताया कि लीची के सीज़न में जो है वो विदिन 24 घंटे के अंदर आप दिल्ली में सप्लाई करते हैं। इसके बारे में आप हमें बताएं। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली 24 आवर्स में होम डिलीवरी। अभी होम डिलीवरी सिर्फ दिल्ली का हो रहा है, जिसमें 9 बजे सुबह अगर हम फल तोड़ते हैं तो अगले दिन 9 बजे तक हम आपके दिल्ली में किसी के घर में लीची पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम टाई अप किए हुए हैं लोगों से दिल्ली में, और हमें प्रीमियम प्राइस मिलता है इसका, लोकल मार्केट से तिगुना चौगुना रेट मिलता है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट जाता है वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब एक भी काला स्पॉट आपको उस लीची में नहीं मिलेगा। तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्वालिटी असर्टन करना होगा। जैसी लीची सीज़न आता है, ऑनलाइन क्वेरीज आने शुरू हो जाते हैं उस कंपनी के, कि लोग पूछ रहे हैं कि आपका लीची कब आएगा। एक साउथ इंडिया की कंपनी है इकोजेन करके, वो रीफर वैन में लीची ले जाते हैं। वेरियस अदर कंपनीज़ हैं जिनको मुझे ये गर्व है ये कहते हुए कि आज अगर 12 कंपनी हमको फ़ोन करती है कि हमें लीची चाहिए, हम सिर्फ 3 को देते हैं, बाकी को रिफ्यूज़ करना पड़ता है। तो ये भी मतलब एक है कि हम बिहार के इतने इंटीरियर गांव में रह के, और इतने दूर दूर से लोग आते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि अगेन क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जी, जैसे कि सर ने कहा क्वालिटी मेंटेन का, तो मैं आपको बता दूं, समस्तीपुर से भी हम लोगों को करीब 1.5-2 घंटे लगे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो काफ़ी इंटीरियर जगह पे है, लेकिन क्वालिटी की बात ये आप लोग भी ध्यान रखें कि क्वालिटी अगर आप मेंटेन करेंगे तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, क्योंकि खेती आपको 1 साल नहीं करना है, वो आपको लगातार करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कस्टमर बनाना, बेस बनाना, और माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दें, और जितना हो सके उतना, जैसे आप अपने घर के जो लोगों के लिए शुद्ध और अच्छा भोजन चाहते हैं, उसी तरीके से अगर आप कस्टमर के लिए भी सोचेंगे तो फ़ायदा आपका ज़रूर होगा। सर, एक सवाल मेरा, अगर बिहार की बात करें तो बाढ़ प्रभावित एरिया सबसे ज़्यादा, कहीं पे भी बाढ़ आए तो यहाँ पे पानी आना तय है। तो उसमें कैसे केला हो गया, अमरूद हो गया, लीची वगैरह के तो बड़े पेड़ होते हैं, बट केले वगैरह के जो है वो कैसे मेंटेन होते हैं? ये बहुत एक समस्या है। जो लो लाइंग एरिया है उसमें आप फल की खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हम शुरू किए हैं। जामुन का कॉन्सेंट्रेटेड हाई डेंसिटी पेड़ लगाए हैं, और इस बार जामुन वाले सेक्शन में 2 महीने तक पानी लगा रहा, लेकिन पेड़ को जरा सा ही फ़र्क नहीं हुआ। शायद 1-2 साल और लगेगा इसको कंफर्म करने में। अगर हम अच्छा फल ले लिए जामुन से और उसको मार्केटिंग कर पाए
तो हमको लगता है ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाएगा लो लाइंग एरियाज़ के लिए, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है वहाँ के लिए। और जहाँ पानी लगता है वहाँ फिशरी बेस्ट ऑप्शन है। और हमको लगता है किसान को अगर इंस्टेंट इनकम चाहिए विद इन 10 मंथ्स 12 मंथ्स, तो केला और फिश, इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है जो आपको रिटर्न नहीं दे। और हमारे इलाके में इस चीज़ का खेती एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और आप एक चीज़ और मैं किसान को बताना चाहूँ, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में डरिए मत। टेक्नोलॉजी सुनने में आपको लगेगा कि बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है उससे तिगुना चगुना वो आपको रिटर्न कर देगा। जैसे आप मेरे कंट्रोल रूम पे देखेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं खेत में, पूरा लाइटिंग लगाए हुए हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल डाले हुए हैं, मोशन सेंसर कैमरास डालने का सोच रहे हैं। तो ये डरना नहीं है टेक्नोलॉजी यूज़ करने में। और ये सुनने में आपको अगर लगेगा कि बाप रे बाप क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ आएँ और देखें, और आप समझ में आएगा कि ये सब का क्या लाभ हो सकता है किसान को। जी, तो सर ने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में आप ये ना सोचें कि रिस्क है। और मैं अगर बिज़नेस की बात करूं, फार्मिंग बिज़नेस की, किसानों की बात करूं, तो सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन होता है वो हमारे देश के किसान होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी जो है वो खुले खेत में छोड़ देते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी अपनाने का भी रिस्क ले सकते हैं, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी अपनाने से पहले उसके बारे में पूरा पढ़ाई कर ले, उसके बारे में जान ले कैसे इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सर, इसके अलावा देसी मुर्गी आपने पाल रखा है, गाय का जो शेड बनाया है आपने वो सस्ता सुविधा टिकाऊ है, वो एक अलग चीज़ आपने इस्तेमाल किया है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो गाय का शेड बनाए हैं उसमें हमने क्या किया है कि डबल करकट दे के और 2.5 इंच का थर्मोकोल उसके बीच में दिया है। शुरू में लोग को लगेगा कि अरे करकट का एक्सपेंस डबल हो रहा है, लेकिन करकट के नीचे कोई भी गाय या कोई भी चीज़ रखना इम्पॉसिबल है, व्यक्ति भी नहीं रह सकता, इतना गर्म हो जाता है। लेकिन ज़रा सा थर्मोकोल और डबल लेयरिंग हम कर दिए तो वो इतना मतलब ड्रास्टिक चेंज लाता है टेम्परेचर में शेड के भीतर। और आपको अगर देखना हो तो ये आके आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल अपनाने लायक सस्ता टेक्नोलॉजी है। वही इंसुलेटेड रूफ आप बनाएंगे तो 10 गुना कॉस्ट लगेगा आपको। और जो आप मुर्गी की बात कर रहे हैं वो कड़कनाथ मुर्गी हुआ, और ये मध्य प्रदेश की जंगली मुर्गी की वैरायटी है। और शायद बहुत लोग पढ़े होंगे कि धोनी ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर आपके पास छोटा जगह है, आपके पास अगर कम जगह में आप ज़्यादा आमदनी लेना चाहते हैं। और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कड़कनाथ मुर्गी में प्रोटीन का वैल्यू क्या है, उसका एग का मतलब अभी तो मेडिसिनल फूड हो गया है वो, जो बहुत लोग कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं, वो खाते हैं जो जल्दी से ताकत हो जाए। लेकिन ये धीरे धीरे ये कैच ऑन करेगा। ये प्रीमियम इसका मीट का रेट है और एग का रेट है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। कोई ऐसी जानकारी आपके बारे में जो कि मैं पूछना भूल गई होंगी या मुझे पता नहीं है, 32 साल से आप खेती में जुड़े हुए हो, तो कोई ऐसी जानकारी जो आप देना चाहेंगे अपने बारे में? मुझे ये गर्व है कहने में कि जितने भी इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं इंडिया के, चाहे CII है, फिक्की है, एसोचेम है, PHDCC जो पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये जितने बॉडीज़ हैं सब ने हमें इनवाइट किया है कभी ना कभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और यूथ एंड एग्रीकल्चर एंड यूथ पर बोलने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब किसी किसान को एक हमारे देश के एपेक्स इंडस्ट्रियल बॉडीज़ जब इनवाइट करती है अपना अनुभव शेयर करने का। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर फल की खेती करेंगे तो आप एक मिनिमम लग्जूरियस लाइफ आप लीड कर सकते हैं। मेरा मानना है कि गेहूं और धान सिर्फ करने से आप एज अ किसान तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा जो पिछले, हम बहुत डिटेल्ड हिसाब रखते हैं, पिछले बहुत बुरा सीज़न था पिछला साल पानी के चलते, लेकिन गेहूं में 109% प्रॉफिट हुआ और मक्का में 130% प्रॉफिट हुआ। जी हाँ, प्रॉफिट हुआ। खेती घाटे का सौदा नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल सौदा है। और वहीं पर आम में 500% प्रॉफिट हुआ, लीची में 450% प्रॉफिट हुआ, केला में अराउंड 425% प्रॉफिट हुआ। तो अगर कोई चीज़ आपको 4 गुना रिटर्न दे रही है तो आप क्यों कीजिएगा। और मैं जानता हूँ लोग कहेंगे कि अगर सब फल का खेती करने लगेंगे तो फिर अनाज कौन उपजाएगा, फूड सिक्योरिटी का क्या होगा।
मेरा मानना है कि आधे किसान अगर अनाज उपजाना छोड़ देंगे तो बचे हुए आधे किसान को उचित मूल्य मिलेगा। ये मार्केट में जो गलट और डबल बफर स्टॉक भारत को मेंटेन करना पड़ रहा है, ये इसकी समस्या दूर होगी और किसान प्रॉफिट कमाएगा और अपने बच्चों को, अपने घर को, अपना रहने का तरीका को वो और बेहतर बना सकेंगे। जी, सर ने कहा मार्केट और मतलब सप्लाई और डिमांड की जो चेन है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तभी जो है वो दूसरे किसानों को और सब किसानों को, आपको भी फ़ायदा हो पाएगा। तो किसी भी चीज़ की खेती करें मार्केट में देख लें, क्योंकि हमारे देश में जो मैं कमी कह सकती हूँ कि अगर इस साल टमाटर कम हुआ है या इस साल प्याज का दाम ज़्यादा है तो अगले साल सारे किसान जो है वो प्याज ही लगा देते हैं या टमाटर ही लगा लेते हैं। उसकी वजह से अगले साल प्याज टमाटर के दाम जो है वो कम हो जाते हैं। तो आपको मार्केट स्टडी करना है, आपको जानना है कि अगर आपके आसपास 10 लोग अगर खेती कर रहे हैं तो 10 के 10 अगर टमाटर लगाएंगे तो दाम कम हो ही जाएगा। तो आप कुछ अलग लगाएं, कुछ अलग हट के करें, तभी आप सफलता होगा। खेती करना, लीक से हट के खेती करना, यही मूल मंत्र है। सर, आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं हाथ जोड़ के सभी किसानों से निवेदन करता हूं कि मेरे यहाँ एक जीता जागता प्रयोगशाला है। कोई भी प्रोडक्ट बिना ट्राई किए हुए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे जितनी बड़ी भी कंपनी हो। मैं उनसे सीधे कहता हूँ आप आके ट्रायल लगाएं, देखेंगे तो विश्वास करेंगे। आपके ना डाटा पर हमको विश्वास है, ना कागज़ पे विश्वास है। और मैं विनती करता हूँ किसानों से जो हमारे आसपास हैं, आज भी देखिए चंडीगढ़ से एक किसान आके यहाँ तंबू गाड़ के रह रहे हैं क्योंकि हम वो सीखना चाहते हैं। मैं सारे किसान भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप समय निकाल कर आप आएँ मेरे फार्म पर, और हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। मेरे पास हमेशा आपके लिए समय है। कम से कम एक बार आएँ और देखें कि हम क्या कर रहे हैं, और आपको लगे कि हाँ वो कॉपी करने लायक है, वो करने लायक है, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी कुछ चीज़ में नहीं होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने आपको मिलवाया बिहार के सफल किसान सुधांशु कुमार जी से, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से ये खेती करते हैं, कौन कौन सी तकनीक अपनाते हैं, और हमने कोशिश किया कि हम इंटरव्यू के ही ज़रिए इनका फार्म दिखा सके, ये किस किस चीज़ की खेती करते हैं फुटेज के माध्यम से। तो फिलहाल अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, अगर आपको ग्रीन टीवी से जुड़ना है तो ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 या फिर 9540300003। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।